Force on a charged particle moving inside magnetic field. यहां पे इस शब्द पे ध्यान देना, मूविंग, क्योंकि अभी तक क्या होता था, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी प्रोटॉन को केवल रख दें, मूव ना कराएं, केवल रख दें, तो ये अपने आप मूव करने लगता था, क्योंकि इस पर लगता था फोर्स F इक्वल क्यू ई। ठीक। मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे अब मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक प्रोटॉन को रख दें तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तब उस पर फोर्स लगता है F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। इस फोर्स में देखो वेलोसिटी आई v, अगर पार्टिकल मूव नहीं करेगा तो v जीरो होगा, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पार्टिकल शुड बी इन मूविंग पोजीशन। ठीक है, अब सुनिए, फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे यहां फोर्स लगता था क्यू ई, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? तो इस फॉर्मूले में दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इतना क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब सुनिए, इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करें। कई बार आपने ये रूल सुना होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकलता है फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन के लिए आपको बचपन में सिखाया गया होगा, फादर, मदर, चाइल्ड, ऐसा कुछ सिखाया था। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब चार्ज। तो आपकी जो मिड फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी चार्ज को, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कि चार्ज कहां मूव कर रहा है। इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को।
और थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, यहां से आ रहा है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स कहां लगेगा? अपवर्ड। क्लियर है? देख लो, आराम से देख लो बेटा। जैसे ये है मैग्नेटिक फील्ड और वहां से या पार्टिकल, बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही तो है, मैंने राइट हैंड तो बोला ही नहीं। जैसे मैं हाथ को ऐसे घुमा दूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर से आया पार्टिकल इसके अंदर, ऊपर से ऐसे, तो उसका फोर्स कहां लगेगा? आगे की साइड। समझ में आ रहा है? और घुमा दूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ फील्ड में, तो उसका फोर्स कहां लगेगा? नीचे की साइड। जैसे कमरे में, अपने रूम में छत से फर्श की साइड है मान लो मैग्नेटिक फील्ड, छत है नॉर्थ पोल और फर्श है साउथ पोल, ठीक है? छत से फर्श की साइड है मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई छत से फर्श की साइड, ठीक है? अब यहां से दरवाजा खुला और पार्टिकल अंदर आया, पॉजिटिव पार्टिकल मेहमान बन के अंदर आया। तो जब वो अंदर आएगा तो इंस्टेंटेनियसली उस पर क्या लगेगा? फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा? सबसे पहले आपने फादर मदर चाइल्ड, मदर मैग्नेटिक फील्ड ये लगाई, अब चाइल्ड को एंटर कराना है, ये हो गया चाइल्ड एंटर। थंब मेरा कहां है? इनवर्ड्स के आउटवर्ड्स? तो इस साइड जो दीवार होगी उसकी साइड फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्लियर हुआ। अब इसमें केस 1 देखो, फटाफट देखना, बहुत सिंपल है। केस 1, ये है मैग्नेटिक फील्ड और यहां से अच्छा एक चीज और, सॉरी, ये जो हम रूल लगाते हैं, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बेटा ये रूल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए है। जैसे अभी मैंने बताया कि छत से फर्श की साइड है मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे आया पार्टिकल, तो फोर्स कहां लगा? अंदर। अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन आता तो ये फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, तब फोर्स लगता बाहर। याद रखिएगा, अगर पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है तो फोर्स की जो डायरेक्शन आप निकालोगे, जैसे भी निकालो, जहां भी निकालो, वो जस्ट रिवर्स हो जाएगी। मान लो आपने फोर्स की डायरेक्शन निकाली अलोंग y पॉजिटिव एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो हो जाएगी अलोंग y नेगेटिव एक्सिस, ठीक है? अब देखिए केस फर्स्ट, ये रहा प्रोटॉन घर में एंट्री कर रहा,
जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एंट्री है। तो बी और वी के बीच में एंगल हुआ 0, और जब एंगल 0 है तो फोर्स भी आएगा 0। क्यों? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मतलब जब बी और वी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी। सेकंड कंडीशन, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, छत, फर्श, दरवाजा खुला, यहां से प्रोटॉन ने एंट्री मारी। ठीक है, तो बी और वी अब 90 डिग्री पे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नीचे और वेलोसिटी आगे। तो एफ आएगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ इक्वल हो गया क्यू वी बी। यहां एक चीज सुन लीजिए, जब बी और वी 90 डिग्री पे होंगे तो पार्टिकल जब एंट्री करेगा तो एंट्री करते ही इस पर जो फोर्स लगेंगे वो हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन ऐसे चेंज करेंगे कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगे। सवाल उठता है क्यों? पहले मैं जो रिपीट कर रहा हूं वो सुनो। जब बी और वी 90 डिग्री से होंगे तो पार्टिकल का जो पाथ है अंदर जाके वो हो जाएगा सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाने पर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सर्कुलर मोशन की बेटा एक कंडीशन होती है, केवल एक, कि फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। यहां भी ऐसा ही कुछ है, ये रही वेलोसिटी, ये रहा फोर्स, एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे हर पॉइंट पे। जब ये परपेंडिकुलर आएंगे तो हर पॉइंट से फोर्स इस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा कि पाथ सर्कुलर हो जाए। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर होगा तो पार्टिकल का पाथ होगा सर्कुलर। अब सर्कुलर होगा तो यहां हमारी मेहनत थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी। सर्कुलर मोशन में एफ होता है mv² अपॉन आर, फोर्स, सेंटीपीटल फोर्स, इक्वल में क्यू वी बी, बी से एक वी कैंसिल, पाथ की रेडियस आ गई mv अपॉन क्यू बी। जब पाथ सर्कुलर होगा तो उसकी रेडियस भी होगी, रेडियस आ गई mv अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन वी, आर की जगह mv अपॉन क्यू बी, बी से बी कैंसल, तो टी आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये है टाइम पीरियड ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, रेडियस हो गई, टाइम पीरियड हो गया।
ये दो फॉर्मूले तभी काम आएंगे जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर होगा। लास्ट केस, क्या बेटा फिर से बोलिए। हाँ, सिर्फ सर्कुलर पाथ के लिए बेटा। हाँ, नेगेटिव चार्ज के लिए भी मोशन तो सर्कुलर ही होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए। केस थर्ड में क्या होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल ना तो 0 डिग्री से आएगा ना 90 डिग्री से, अदर देन 0 एंड 90 डिग्री। देखना बेटा, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी और यहां से आया पार्टिकल, ये एंट्री करिए। तो B और V के बीच में जो एंगल है वो ना तो 0 है और ना ही 90 है। इस केस में जैसे ही पार्टिकल अंदर एंट्री करेगा, ये एंगल थीटा है, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक का नाम होगा Vx, दूसरे का नाम होगा Vy। Vx होगा V cos थीटा और Vy होगा V sin थीटा। तो अब क्या होगा, इस V का रोल तो हो गया खत्म, अब रोल में है V cos थीटा और V sin थीटा। मतलब अब मोशन 1 डायमेंशन होगा कि 2 डायमेंशन? आप सब ने पैराबोला सीखा था, याद करो। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब वेलोसिटी के एक ही इंस्टेंट पर दो कंपोनेंट हो जाएं तो पाथ पैराबोलिक हो जाता था। अब इसमें क्या होगा, Vx x कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, ठीक है, और Vy और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है। तो ये कंपोनेंट पार्टिकल को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कराएगा और ये कंपोनेंट पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराएगा। ये 90 डिग्री पे है तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन बन गई, और इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की कंडीशन बन गई। ऐसी कंडीशन में पार्टिकल का पाथ जो है वो हेलिकल हो जाएगा, ऐसा। मतलब पार्टिकल आगे भी जाएगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। इसे कहते हैं हेलिकल पाथ। जैसे घर में हेलोजन ट्यूब लगी होती है, हेलोजन वाले बल्ब, वैसा पाथ हो जाएगा, जलेबी टाइप का। इतना क्लियर? इस केस में रेडियस का जो हमने अभी फॉर्मूला प्रूव किया था mv/qb, उसमें वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम आएगा? y कंपोनेंट, क्योंकि यही सर्कुलर मोशन करा रहा है। तो यहां Vy हो जाएगा
यानी कि एम बी साइन थीटा बाय क्यू बी। रेडियस, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाय क्यू बी, कोई चेंज नहीं क्योंकि इसमें वेलोसिटी है ही नहीं। एक नई चीज आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला। बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हेलिकल पाथ में कहते हैं पिच। पिच इक्वल क्या होगा, वी एक्स, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मोशन कौन करा रहा है, एक्स कंपोनेंट। डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम, घूम कर आने में जितना टाइम लगा, तो पिच इक्वल वी एक्स इंटू टी, ज्यादा ज्यादा वी कॉस थीटा इंटू टी। अब बताइए समझ में आया आपको?